नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ। तो बच्चों, हमने हमारा जो लास्ट वाले सेशन थे, हमने उसमें हमारा चैप्टर 3 वो हमने हमारी टेक्स्ट बुक यानी कि हमारी अंकुर पाठमाला उसमें कर लिया था और हमारी CW में हमने उसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए थे। डन। नाउ अभी हम करेंगे हमारी अभ्यास पुस्तिका। क्या करेंगे हम? अभ्यास पुस्तिका। ओके, यानी कि हमारी टेक्स्ट बुक, वो मैं आपको अभी करवाऊंगी। राइट। तो हमारा चैप्टर 3 क्या था? छुक छुक गाड़ी। क्या था? छुक छुक गाड़ी। डन। तो उसमें क्या था स्टूडेंट की हमने देखा था कि रोमी और रीवा दोनों बहनें हैं और फिर उसका घर है वो कहाँ पर है? खिड़की के रेल की पटरी के पास। और वो खिड़की में बैठ के वो खाली का समय थी वो वहां पर पसार करती थी। फिर जेम्स ने कैसे इंजन खोजा उसकी बारे में जानकारी उसकी दादी ने दी कि जेम्स ने एक दिन देखा था कि जो केतली होती है चाय की, राइट, वो केतली होती है वो पानी उबल रहा था, उसकी वजह से भाप की वजह से वो उठ गिर रही थी। यानी कि फिर जेम्स को तब पता चला कि जरूर न जरूर कोई इस भाप में कोई अनोखी शक्ति है जिसकी वजह से ये ढक्कन था वो उठ गिर रहा था। राइट। और फिर बचपन में ये सारी बात उसके मन में घर घर गई थी और फिर वो जब बड़े हुए तब उन्होंने इसको लेके एक भाप का इंजन खोजा। राइट। वो सारी बातें हमने हमारे चैप्टर में देखी थी। डन। नाउ अभी हम देखेंगे क्वेश्चन 1 पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 पर क्वेश्चन 1 अभी हम देखेंगे। एक या दो शब्दों में उत्तर लिखिए। एक या दो शब्दों में उत्तर लिखिए। डन। तो देखो, सबसे पहला क्या है कि जेम्स कहाँ रहता था? जेम्स कहाँ रहता था? तो जेम्स इंग्लैंड के पास एक शहर में रहता था। ओके, नाउ अभी हम हमारा वीडियो भी देखेंगे जिसमें सारे आंसर होगी। ओके, नाउ अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर बोर्ड में सब क्लियर करवा रही हूँ। जेम्स कहाँ रहता था? तो जेम्स इंग्लैंड के पास एक शहर में रहता था। एक या दो शब्द में ही आंसर देना है। सेकंड, केतली में क्या उबल रहा था? तो केतली में पानी उबल रहा था। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, बड़े होकर जेम्स ने क्या बनाया? तो बड़े होकर जेम्स ने भाप का इंजन बनाया था, यानी कि भाप का इंजन। राइट। एक या दो शब्द में ही देने थे इसलिए हमने सिर्फ वर्ड ही लिखे हैं। डन। नाउ अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 2। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 पहले क्या है मैं आपको वो समझाना चाहती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 है कि विशेषता। क्या है? विशेषता। तो मुझे पहले ये आप लोगों को समझाना है कि विशेषता क्या है। राइट। तो विशेषता क्या होता है? किसी को आइडिया है कि विशेषता क्या है? तो देखो स्टूडेंट, विशेषता यानी कि क्या? कोई भी सिंपल कोई चीज है उसके बारे में कुछ विशेष बताया है, एक्स्ट्रा। राइट। कोई भी अगर कोई चीज है उसके बारे में कोई एक्स्ट्रा नॉलेज है, विशेष हम कुछ जानते हैं, तो वो होगा विशेषता। विशेषता मतलब कि कोई एक वर्ड है या कोई चीज है या कोई नेम है, कुछ भी है, उसके बारे में कुछ विशेष हमारे पास जानकारी है, उसके बारे में हमारे पास कुछ विशेष जानकारी है, तो वो होगा विशेषता। क्या होगा? विशेषता। राइट। देखो, अभी हम वो देखते हैं कि विशेषता में क्या क्या वर्ड है। डन। देखो, सबसे पहले क्या है? विशेषता और नाम। सबसे पहला क्या है? बड़ा। बड़ा शहर। उसके लिए आपको पहले क्या पता होना चाहिए? नाम पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? नाम। अगर हमें नाम पता होगी तो हमें विशेषता अपने आप मिल जाएगी। देखो, हमें पता है कि शहर, तो मैं ऐसा भी कर सकती हूँ कि बड़ा शहर, छोटा शहर। ओके, कर सकते हैं ना? तो शहर है पर कैसा है? बड़ा। कैसा है? बड़ा। अगर हम कैसा करने से क्वेश्चन करेंगे ना, कैसा क्वेश्चन करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा शहर पर कैसा? बड़ा। तो बड़ा उसकी क्या हुई? विशेषता हुई। राइट। नाउ सेकंड वाला लड़का। हमें पहले क्या देखना है? नाम। राइट। लड़का। लड़का।
तो लड़का का क्या होगा? शैतान। क्या होगा? शैतान, राइट? शैतान लड़का, अच्छा लड़का, बुरा लड़का, ओके, बुद्धिमान लड़का। तो ये सब क्या हुए? उसकी विशेषताएं हुई। क्या हुई? विशेषताएं, राइट? रेलगाड़ी पर लंबी, रेलगाड़ी लंबी, लंबी रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी है पर उसकी विशेषता क्या है? कि वो लंबी है। रेलगाड़ी पर कैसी? लंबी। देखो मैंने कैसी क्वेश्चन किया, कैसा, कैसी, वैसे क्वेश्चन करेंगे तो हमें विशेषता मिल जाएगी। हम ऐसा भी कर सकते हैं, रेलगाड़ी, छोटी रेलगाड़ी, बड़ी रेलगाड़ी, अच्छी रेलगाड़ी, सुंदर रेलगाड़ी, राइट? कोई भी विशेषता में कोई भी वर्ड आ सकता है, राइट? उसके बाद वाला शब्द है बच्चे। तो हैरान बच्चे, हैरान बच्चे, अच्छे बच्चे, सुंदर बच्चे, ओके, शैतान बच्चे, कुछ भी हम कर सकते हैं। विशेषता वाला वर्ड होता है वो कोई भी सेंटेंस के अनुसार हम उस वर्ड को वहां पर रख सकते हैं, राइट? तारे, तो तारे, चमकते तारे। फिर हमें तो ये हेल्पिंग बॉक्स दिया है ना, हम इसकी वजह से हम वो वर्ड रख रहे हैं, चमकते तारे। हम इसकी जगह हमेशा भी रख सकते हैं कि झिलमिलाते तारे, ओके, जगमगाते तारे, राइट? तारे नेम है पर विशेषता में हम अलग अलग वर्ड लिख सकते हैं, चमकते, झगमगाते, झिलमिलाते, राइट? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, विशेषता और नाम, राइट? नाम होगा, उसकी कोई विशेषता होगी तो वो होगा विशेषता का नाम, नाम की विशेषता, राइट? अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, नीचे लिखे शब्दों के दो अलग अलग अर्थ है, वाक्य बनाकर अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखो कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो कोई वर्ड होते हैं ना, गुजराती हिंदी में खास ऐसा होता है। गुजराती हिंदी में कई बार ऐसा होता है कि कोई वर्ड होते हैं ना, तो उस वर्ड के दो मीनिंग निकलते हैं। क्या निकलते हैं? दो मीनिंग। देखो यहाँ पर जैसे एग्जांपल दिया है मन, मन यानी कि एक हमारा ये मन, एक ये हमारा मन, और एक दूसरा मन यानी कि हम कहते हैं एक मन, दो मन, चोखा चाहिए, चावल चाहिए, गेहूं चाहिए, मण। गुजराती में શું કહીએ બચ્ચા? મણ। એક મણ માં કેટલા આવે? 20 kg, 20 કિલોગ્રામ। એક મણ માં 20 કિલો આવે, રાઈટ? સમજાય છે દીકરા? 1 કિલો માં કેટલા આવે? સોરી, એક મણ માં 20 કિલો, રાઈટ? તો આપણે કહીએ એક મણ ઘઉં લીધા, 2 મણ ઘઉં લીધા, 4 મણ ઘઉં લીધા, तो एक मण में 20 किलो आवे। એટલે हिंदी में उसको क्या कहेंगे? मन। क्या कहेंगे? मन। तो वो क्या कहते हैं कि एक मन चावल ले आना, एक मन चावल ले आना, यानी मन के दो मीनिंग हुए। एक मन यानी कि हमारा मन, मेरे मन में एक विचार आया। सेकंड, एक मन चावल ले आना, राइट? मन मैंने आपको समझाया। नाउ 2, सेकंड वाला देखो, कर, कर, कर यानी कि क्या होगा? ईश्वर से करबद्ध विनती है, ईश्वर से करबद्ध विनती है। कर यानी कि हमारे हाथ, क्या होगा? कर यानी कि हमारे हाथ, हम ईश्वर से हाथ जोड़ के जो विनती करते, करबद्ध, करबद्ध यानी कि हाथ को जोड़ के, बांध के करबद्ध विनती करते हैं। कर यानी कि हमारे हाथ। और सेकंड है, मैंने अपना काम कर लिया, कर लिया, मैंने आज ये काम कर लिया, तो वो कर हुआ। एक कर यानी कि हाथ और दूसरा कर यानी कि कर लिया, ओके? थर्ड वाला जल, जल यानी कि वो तो पता ही हमें क्या, सबसे पहले क्या होगा? पानी। क्या होता है? पानी। जल यानी कि पानी, और जल यानी जल जाना, जल जाते हैं ना जब हम किसी कोई चीज से, तो जल जाना। जल के दो मीनिंग, एक है जल यानी कि पानी और दूसरा जल यानी कि जल जाना, ओके? आग से जब जलते हैं वो। तो उसके सेंटेंस देखते हैं कि मछली जल में रहती है, मछली पानी में रहती है, पानी को क्या कहते हैं? जल। मछली जल में रहती है। नाउ 2, रोटी पकाते समय मेरा हाथ जल गया, रोटी पकाते समय मेरा हाथ जल गया, राइट? तो हो गया ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर
4 देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, प्रत्येक शब्द के सामने 3-3 शब्द दिए गए हैं। प्रत्येक शब्द के सामने 3-3 शब्द दिए गए हैं। जो शब्द समान अर्थ देते हैं उन पर गोला लगाइए। देखो इसमें ग्रामर टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं बोर्ड में नहीं करवा रही हूँ, पर आपको सिर्फ बता रही हूँ कि कौन कौन से हमारे क्वेश्चन है, उसका हम वीडियो भी देखेंगे, उसमें भी सारे आंसर होंगे। ओके, पीपीटी थ्रू। नाउ राइट, सबसे पहले क्या है, पानी। क्या है, पानी। तो पानी का क्या क्या होता है, जल और नीर, दोनों पानी के वर्ड है। ओके, पानी को जल भी कहते हैं और नीर भी कहते हैं। पानी को जल भी कहते हैं और नीर भी कहते हैं। सेकंड, घर। घर यानी कि गृह, भुवन या भवन। तो भुवन नहीं, याद रखना, सिर्फ मात्रा ही दी है नीचे। ओके, गृह, भुवन या भवन। तो गृह और भवन, भवन यानी कि घर, राइट। ताकत, ताकत यानी कि बलवान, बल या शक्ति। तो ताकत का क्या होगा, बल और शक्ति। ताकत का क्या होगा, बल और शक्ति। फिर एक कार्य, तो कार्य क्या क्या होगा, काम और कर्म और गरम। तो क्या होगा कार्य का, गरम तो होगा ही नहीं, काम और कर्म, राइट। फिर है दृष्टि। तो दृष्टि का देखो, दुष्ट नहीं, दृष्टि है, द्र द्र नीचे उल्टा रेफ है। तो दृष्टि, दृष्टि का क्या होगा, नजर और आंख। हमारी दृष्टि से हम देख सकते हैं, यानी कि हमारी आंख। दृष्टि का नजर और आंख, और नाक तो होगा ही नहीं, राइट। नाउ अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, उल्टे पुल्टे शब्द दे दिए, हमें उसको क्या करना है, ठीक तरीके से लिखना है। इंग्लिश में ऐसा आता है ना कि स्पेलिंग होता है, उसको उल्टा सुल्टा लिख देते हैं और फिर हमें उसको सही करना होता है। वैसे ही हिंदी में है, नीरा है, तो ऐसा तो कोई वर्ड ही नहीं होता, नीरा है। पर क्या है ये, हैरानी। क्या है, हैरानी। फिर है नक्कड़, ऐसा तो कोई वर्ड ही नहीं आता, पर क्या आता है, ढक्कन। क्या आता है, ढक्कन। फिर देखो खीड, खीड, तो उसका क्या होगा, खिड़की। क्या होगा, खिड़की। अगर हमें नहीं आता तो हमें क्या करना है, खीखोडी। ऐसा करके देखो, तो ऐसा तो कोई वर्ड नहीं बनता, उलट सुलट करके बनाने की ट्राई करो। ओके, फिर नहीं आएगा, जो राइट होगा ना वही आपको दिखाई देगा ना। देखो केलित, केलित, तो ऐसा तो कोई वर्ड नहीं होता। तो हम उल्टा करके देखते हैं, तो केली, ऐसा भी नहीं होता। तो केली कोई होता नहीं होता, पर क्या होगा, केतली। क्या होगा, केतली। फिर है बचपन। क्या है, बचपन। तो बचपन का क्या होगा, सॉरी मैं तो आंसर ही बोल गई, राइट। बपनच, क्या दिया है हमें, बपनच। तो देखो मुझे कैसे राइट, मेरे दिमाग में डायरेक्ट राइट ही वर्ड निकला। तो आपको भी जब आप वर्ड देखेंगे तो आपको पूरा जो राइट वर्ड है ना वो ही याद आएगा, जो उसमें उल्टा सुल्टा है वो याद रहेगा नहीं। देखो उसके बाद ही चिवित्र, चिवित्र नहीं होता, पर क्या होता है, विचित्र, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि उलट पुलट शब्द दिए हमें उसे ठीक करने हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया है, वे एक वैज्ञानिक थे, राइट। वैज्ञानिक अपना काम प्रयोगशाला में करते हैं। देखो कोई भी साइंटिस्ट है वो कहाँ पर करते हैं अपना काम, लैब में, प्रयोगशाला में। कोई भी वैज्ञानिक होते हैं वो प्रयोगशाला में कोई भी प्रयोग करते हैं, राइट। इसी तरह यहाँ में नीचे कोई सारे हमारे जो हेल्पर्स है या जिसने कौन से कार्य करते हैं तो वो कहाँ पर करते हैं वो हमें लिखना है। ओके, देखो कोई टीचर है तो वो कहाँ पर काम करेगा, अस्पताल में काम करेगा। कोई टीचर नहीं, वो कहाँ पर काम करेगा, पाठशाला में, राइट। तो उसी तरीके से हमें कौन कहाँ पर क्या काम करता है वो हमें बताना है। वकील, तो वकील कहाँ पर होता है, न्यायालय में। कहाँ पर होता है, न्यायालय में। वकील कहाँ पर होता है, न्यायालय में। फिर है अध्यापक, अध्यापक कहाँ पर काम करता है, पाठशाला में। कहाँ पर काम करता है, पाठशाला में। फिर है पुलिस, तो पुलिस कहाँ पर काम करता है, थाने। कहाँ पर, थाने। फिर है नर्स, तो नर्स कहाँ पर काम करती है, अस्पताल में। कहाँ पर, अस्पताल में। फिर है पायलट, तो पायलट कहाँ पर होते हैं, हवाई अड्डे में, राइट। और किसान, किसान तो कहाँ पर होते हैं, खेत में।
और दुकानदार। तो दुकानदार कहाँ पर होते हैं? दुकान में। ओके, दुकानदार कोई अस्पताल में तो नहीं होगा। दुकानदार कहाँ पर होते हैं? दुकान में। फिर है डॉक्टर, तो डॉक्टर कहाँ पर होता है? अस्पताल में, राइट। तो ये था हमारा अभ्यास पुस्तिका का पूरा पोर्शन। ओके, तो अभी हम हमारा इस पूरे पोर्शन का वीडियो देखेंगे पीपीटी थ्रू। उसमें भी मैंने आपको सारे आंसर बताए, वापस इसलिए रिवाइज करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को ये छोटी छोटी बातें हैं वो एकदम हमारे दिमाग में क्लियर हो जाए। ओके, तो चलो अभी हम वो वीडियो देखते हैं और वीडियो में हमारे सारे आंसर मैंने आप लोगों को दिखाए, राइट। तो चलो अभी हम देखते हैं हमारा वीडियो। तो स्टूडेंट, अब हम हमारी हिंदी स्टैंडर्ड 4th हमारी अभ्यास पुस्तिका यानी कि हमारी वर्कबुक चैप्टर नंबर 3 छुक छुक गाड़ी, राइट। चैप्टर नंबर 3 हमारा पेज नंबर 12 पर से स्टार्ट होता है, राइट। बोर्ड में हमने ऑलरेडी देख लिया है, राइट ना। अभी हम देखेंगे इस पीपीटी थ्रू ताकि आप लोग आंसर है वो ठीक से लिख सके। डन। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 12 पर। एक या दो शब्द में उत्तर लिखिए। ओके, बोर्ड में हमने देख लिए हैं, आई नो दैट, बट अभी आप लोग एक बार वापस रिवाइज करेंगे तो आपको क्लियर भी हो जाएगा और आप लोगों को इसमें से लिखने में भी मजा आएगा, राइट। जेम्स कहाँ रहता था? तो जेम्स कहाँ रहता था? इंग्लैंड के पास एक शहर में, राइट। फिर केतली में क्या उबल रहा था? तो केतली में क्या उबल रहा था? पानी उबल रहा था। बड़े होकर जेम्स ने क्या बनाया? तो वो तो हमें पता ही है कि बड़े होकर जेम्स ने भाप इंजन बनाया, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? विशेषता और नाम। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि विशेषता यानी कि कोई भी नाम की कोई विशेषता बताता है वो। बड़ा शहर, शैतान लड़का, लंबी रेलगाड़ी, हैरान बच्चे, चमकते तारे, राइट। तो ये था विशेषता। किसकी विशेषता थी? नाम की। जो भी कोई नाम है उसमें कोई ऐड करता है कुछ भी एडजेक्टिव, जैसे इंग्लिश में कैसे एडजेक्टिव आता है उसी तरह ऐड करता है कुछ विशेष, तो उसे कहते हैं विशेषता, राइट। तो नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 3। नीचे लिखे शब्दों के दो अलग अलग अर्थ है, वाक्य बनाकर अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो मैंने आपको बताया ना कि बोर्ड में कि कोई भी एक वर्ड होता है उसके दो मीनिंग होते हैं। देखो एक ऐसा ही एक और शब्द मैं आपको बताती हूँ, और। तो अगर एक मात्रा वाला और है और दो मात्रा वाला और होता है तो उन दोनों में डिफरेंस होता है। एक मात्रा वाला ओ होता है उसमें ऐसा होता है कि उस ओर जाना है, हमें पहाड़ी की ओर जाना है, राइट। और दो मात्रा वाला ओ होता है उसमें ऐसा होता है कि ये या ये ऑप्शन वाला और, राइट। ये या ये चाहिए और ये भी चाहिए, तो उसमें मात्रा वाला एक मात्रा से भी पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है, राइट। अभी हम देखेंगे इसमें मात्रा भी नहीं है, सिर्फ सिंपल वर्ड है और जो सिंपल वर्ड से उसके दो मीनिंग निकलते हैं, दो अर्थ निकलते हैं, राइट। फर्स्ट है मन। तो मन का क्या होगा? मेरे मन में विचार आया, मेरे मन में विचार आया, राइट। नाउ सेकंड देखेंगे, एक मन चावल ले आना, एक मन चावल ले आना, राइट। देखो सेकंड क्या है? कर। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि कर यानी कि क्या होता है? हाथ। कर यानी कि हाथ। ईश्वर से करबद्ध विनती है, ईश्वर से करबद्ध विनती है। सेकंड है मैंने अपना काम कर लिया है, राइट। हमने ये सब बोर्ड में कर लिया था। नाउ थर्ड वाला, मछली जल में रहती है। जल के भी दो मीनिंग है, एक होता है जल यानी पानी और दूसरा होता है जल जाना, राइट। तो रोटी पकाते समय मेरा हाथ जल गया, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? प्रत्येक शब्द के सामने 3-3 शब्द दिए गए हैं, जो शब्द समान अर्थ देते हैं उन पर गोला लगाइए। यानी कि ये है हमारे समान अर्थ वाले शब्द। तो पानी का क्या होता है? जल और नीर। पानी का हमने क्या देखा था? जल और नीर। घर शब्द का क्या होगा? गृह और भवन। और ताकत का बल और शक्ति। कार्य का काम और
कर्म और दृष्टि का नजर और आंख, राइट। समान अर्थ वाला शब्द यानी कि उसके जैसा ही दूसरा वर्ड, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्नलिखित शब्दों के वर्ण उलट पुलट गए हैं, इन्हें ठीक करके लिखिए। ओके, नीरा है तो क्या होगा? हेरानी। फिर क्या है? केली तो उसका होगा केतली। फिर ये नक्कड़ तो उसका होगा ढक्कन। फिर होगा बपनच तो उसका होगा बचपन। ये सब हमने बोर्ड में ऑलरेडी देख लिए हैं, राइट। की खीड तो उसका होगा खीडकी। चिवित्र तो उसका होगा विचित्र, राइट। तो ओके, आप लोगों को उसमें से देख के, इसमें से भी देख के लिख सकते हैं। ओके, राइट। नाउ अभी क्वेश्चन नंबर 6। जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया है। एक वैज्ञानिक अपना काम प्रयोगशाला में करता है। मैंने आपको लोगों को बताया था कि कोई भी एक वैज्ञानिक है वो अपना काम कहाँ पर करता है? प्रयोगशाला में। तो उसी तरह सभी जो होते हैं उसका कोई ना कोई प्लेस होता है कि जहाँ पर वो काम करता है। जैसे कि वकील कहाँ पर काम करता है? न्यायालय में। अध्यापक कहाँ पर काम करता है? पाठशाला में। अध्यापक यानी कि टीचर। पुलिस कहाँ पर काम करता है? थाने में। नर्स अस्पताल में काम करती है, राइट। और पायलट हवाई अड्डा। हवाई अड्डा यानी कि एयरपोर्ट। ओके। किसान कहाँ पर काम करता है? खेत में। दुकानदार दुकान में काम करता है, राइट। और डॉक्टर कहाँ पर काम करता है? अस्पताल में। ओके, तो ये थे हमारे अभ्यास पुस्तिका। तो बच्चों, आप लोगों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रॉपर देख के बोर्ड में भी मैंने करवाया है और इस पीपीटी थ्रू इसलिए करवाया ताकि आप लोग इसमें से भी पोज करके आप लोग सारे आंसर लिख सके आराम से। ओके, डन। तो आप लोगों को एकदम रिवाइज करना है। एक बार 2 बार मैंने रिकेप किया है, तो आप लोगों को रिवाइज करते करते रीड करना है और फिर अपनी हमारी जो वर्क बुक है उसमें लिखना है। ओके, डन। तो स्टूडेंट, देखा आपने वीडियो? हमें इस वीडियो में, और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोर्ड में भी सब कुछ दिखाया है, तो वो सब देख के आपको हमारी जो अभ्यास पुस्तिका है यानी कि हमारी वर्क बुक है उसमें चैप्टर 3 है, हमारा चैप्टर 3 वो कंप्लीट कर लेना है, राइट। विदाउट मिस्टेक और एकदम प्रॉपरली आप लोगों को वो 2 बार 3 बार देखना है, समझना है और फिर उसके आंसर लिखने हैं। ओके, विद इन 2 डेज में आप लोगों को इसके लिए दूंगी और फिर 2 डेज में आप लोगों को ये सारी वर्क बुक का जो हमारा पूरा वर्क है वो क्लियर करना है। डन। और नाउ अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, तो तब तक के लिए बाय।